In this video, we are going to discuss the class 12th math formulas and important question जो भी हमारे एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से. कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं और क्या आपको उस पर करना है, वो हम रिवाइज कर लेंगे सारा 20 मिनट्स में. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड द फंक्शन. देखो रिलेशन फंक्शन से दो क्वेश्चन आने वाले हैं, एक आएगा रिलेशन से, एक आएगा फंक्शन से. ठीक है, तो रिलेशन से क्वेश्चन जो है वो तो फिक्स्ड है, किस पे आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन पे आएगा. ठीक है, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए. पहला, वो जो फंक्शन है, जो रिलेशन है सॉरी, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव कब होगा कि हमारे पास a, एलिमेंट हमारे पास R में होना चाहिए. ठीक है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं अपने एक वीडियो में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कब होता है, जब हमारे पास ए बी एलिमेंट तो सेट में हो और बी ए हम प्रूफ कर दें, तो ऐसे हम रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक. ओके, ट्रांसिटिव कौन सा रिलेशन होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन में आपको ए बी गिवन होगा, बी सी भी गिवन होगा और आपको प्रूफ करना होगा ए और सी भी हमारे रिलेशन में लाई करते हैं. ऐसे रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है. ठीक है, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है या नहीं बनाती है. तो देखो कोई भी लाइन जो है वो खुद के परपेंडिकुलर पहले तो हो नहीं सकती, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं. ठीक है, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, ट्रू, तो सिमेट्रिक है. पर एक लाइन अगर ये लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हुई, पैरेलल हुई, तो ये हमारे पास ट्रांसिटिव भी नहीं होता. तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा ट्रांसिटिव नहीं होता, बहुत बार केस स्टडी में पूछा गया है. ठीक है, फंक्शन जो क्वेश्चन बनता है, फिक्स क्वेश्चन है, वो है 1 या ऑन टू पे. ठीक है, किसी भी फंक्शन को 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन है, आपको कोई भी वैल्यू दे रखी होगी फंक्शन की, मान लो 2x + 4 दे रखी है, कोई भी वैल्यू गिवन है, पहले हम पुट करते हैं x1 की जगह x1 और x2. यहाँ पुट करेंगे x1, एक बार पुट कर देंगे हम यहाँ पे x2 पुट कर देंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ. ठीक है, 4 से कैंसिल 4, 2 से कैंसिल 2, x1 इक्वल टू आ गया x2. अगर ऐसा होता है कि अगर x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के, तब x1 बराबर होगा x2 के, तो फंक्शन क्या है हमारा 1, अदरवाइज फंक्शन होता है मैनी 1. ठीक है, ऑन टू प्रूफ करने के लिए, सब्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमारे पास y होता है fx के बराबर. हमारा जो भी फंक्शन गिवन होगा, मान लो आपको 2x + 4 ही दे रखा है. ठीक है, इसको इक्वेट करना है आप लोग को y से और आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. उस x की वैल्यू आप दोबारा फंक्शन में पुट करोगे और आपको मिलेगा y. ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी प्रूफ हो जाता है. तो फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, इनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में दिखेगा ही. नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैसे क्वेश्चन जाते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. पहला है डोमेन एंड रेंज वाला क्वेश्चन, सेकंड है प्रिंसिपल वैल्यू और थर्ड है इवेल्युएट करना. ये भी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस करके डिटेल में, डोमेन एंड रेंज निकालते कैसे हम, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं और इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस यूजिंग द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ओके, डोमेन रेंज में हम कोई भी वैल्यू, मान लो 2x + 4 दे रखा है, अगर साइन की निकालनी है तो साइन की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है. ठीक है, ऐसा कुछ गिवन होता है हमारे पास, साइन 2x + 4 ऐसा कुछ फंक्शन दिया होता है और हमें पूछा होता है कि उसकी डोमेन कहाँ लाई करेगी. तो देखो यहाँ पे 4 है, पहले 4 एलिमिनेट करेंगे. कैसे करेंगे, 4 माइनस करेंगे इधर से भी और इधर से भी. यहाँ 4 माइनस करूंगी तो आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं 4 माइनस करूंगी तो 3. ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो -5/2, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे जाएगा -3/2. तो हमारी डोमेन कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -5/2 से लेकर -3/2 तक हमारी क्या जाएगी, डोमेन आ जाएगी. ठीक है, इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन चेक दोस क्वेश्चन. ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से देखो हमारे पास फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन ही आते हैं. बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स में आएगा, ईजी क्वेश्चन आता है इससे भी. ठीक है, पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर होता है. ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होती है जिसमें A का ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जितने आपके पास रोज है, मान लो A B C है, ये रो है, मैं इसे कॉलम में लिख दूं अगर A B C, तो ये ट्रांसपोज हो जाता है मैट्रिक्स का. तो A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है. ठीक है, -A के बराबर होता है इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक. अब ए बी की मल्टीप्लीकेशन जो है वो बी ए के बराबर होती है. ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है. ठीक है, अगर कोई स्केलर मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है ए के साथ और उसका ट्रांसपोज करूं मैं, तो के कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज हो जाता है. अगर मुझे के का इन्वर्स लिखना है तो 1/k हो जाएगा और ए इन्वर्स लिख दिया जाएगा. एडजॉइंट ए का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बार पूछा जाता है. तो एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे हमारे पास, वो बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये डिटर्मिनेंट निकाल लो कि पावर n-1, जहाँ पे n हमारे पास ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का. ठीक है, A ट्रांसपोज का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो A के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा. A इनवर्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो बराबर होगा 1/A के.
के ए का जो होता है वो होता है के की पावर एन ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। के ए का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो जो भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ। मान लो आपको दे रखा 27 ए, इमेजिन, ठीक है। और आपको बोला गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हमारा इसका आंसर आएगा 27 की पावर 3 - 1 मॉड ऑफ ए। 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा, तो 27 का क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 529 होगा, ठीक है। 529 729 होगा, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आता है। ए बी आई के बराबर है, तो बी की वैल्यू जाएगी ए इनवर्स आई, ठीक है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हम होता है हमारे पास 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है ए इंटू एडजॉइंट ए के, ठीक है। क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे आने वाला है आपके एग्जाम में, देखो आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी यहाँ पे, या तो इन फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आएंगे, ये फॉर्मूला अच्छी तरह रिवाइज करने हैं आपको कि ए के ए जो होता है वो के की पावर एन ए के बराबर होता है, जहाँ पे एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इससे क्वेश्चन बनेगा। या तो इससे क्वेश्चन आएगा कि एडजॉइंट ए जो है उसका डिटरमिनेंट बराबर होता है मॉड ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए के n - 1 के, ठीक है। अब प्रॉब्लम जो आती है वो कुछ ऐसे आती है, हमें इक्वेशन गिवन होती है और हमें इसमें वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब एडजॉइंट क्या होता है, जितने भी हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे, कोफैक्टर क्या होता है, मान लो a1 मुझे कोफैक्टर निकालना है, ये होता है a11 कोफैक्टर, वो निकलता है -1 की पावर 1 + 1 और माइनर ऑफ 1 1, ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे, -1 का कितना आ जाएगा स्क्वायर। m11 कैसे निकलता है, देखो हमारी मान लो 3x3 मैट्रिक्स है, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स होती है, ये 1 और ये 2 ये 3, ऐसे कुछ मैट्रिक्स होगी। तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा m11 का वो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका मुझे निकालना था फर्स्ट रो कट फर्स्ट कॉलम कट, ये जो मेरा बनेगा वो बनेगा माइनर। इनको पुट करके हमारे निकलते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कहाँ कितने निकलते हैं, जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे a11 से शुरू होता है और a33 पे खत्म होता है, तो उतने हमारे पास कोफैक्टर्स भी आते हैं जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखे, तो इन इक्वेशन से हम ए की वैल्यू बना लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 3 और 4, फिर वाई का फिर जेड का, फिर ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1 - 2 और 3, यहाँ पे 2 2 और 6। बी वेक्टर क्या आता है, जो इक्वल टू वेक्टर होता है वो बी वेक्टर होता है, 3 6 1 हमारा बी वेक्टर होगा, ठीक है। इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके निकालेंगे हम एडजॉइंट ए, और ए इनवर्स जो होता है वो 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए के बराबर होता है। डिटरमिनेंट तो आपको निकालना आता है ना, डिटरमिनेंट तो आप निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स के। अगर नहीं आता डिटरमिनेंट निकालना, तो देखो यहाँ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करते हैं हम, 2 को बाहर लिखते हैं और अंदर वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम 1 को करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास जो भी एलिमेंट आएंगे वो डिटरमिनेंट आ जाता है। अब कंटिन्यूटी में 2 चीज़ें प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम में आती है, एक होता है कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है, एक आपको प्रूफ करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं कि अगर हमारे पास LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 0 - h पुट करते हैं, ठीक है। अगर लिमिट x हमारी 0 पॉजिटिव है, तो जो भी फंक्शन है जहाँ पे भी x है, x क्या पुट कर देंगे 0 + h, या जो भी आपकी लिमिट गिवन होगी। अगर आपको a दे रखी है तो LHL के लिए a नेगेटिव में a - h लिखोगे, फंक्शन में जहाँ भी x होगा। जैसे कि मान लो आपको x + 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे a + h + 2, जहाँ पे h की वैल्यू हमेशा कहाँ अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। LHL में करेंगे माइनस, और RHL में क्या कर देते हैं प्लस, 0 + h कर देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन होती है कि हमारे पास लिमिट जो है x अप्रोच करेगी a को, तो f ऑफ a - h माइनस f ऑफ a अपॉन -h, ये हमारा LHL होता है। जबकि हमारा RHL जो होता है वो होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ a + h, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, फंक्शन आपको दिया होगा -f ऑफ a, फंक्शन में उस लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है अपॉन h। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अगला हमारे पास कई जो डिफ्रेंशिएशन है उसके अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि हमारे पास सिंपल डिफ्रेंशिएशन तो आपको आएगी अगर फंक्शन t के फॉर्म में दे रखा है और आपसे dy/dx पूछा है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt निकाल लो, कितना आ जाएगा cos t, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा -sin t। dy/dx निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो इससे, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, सो dt से dt क्या हो जाता है कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास tan t। ऐसे करते हैं हम इन्हें, ठीक है। इन क्वेश्चन में जहाँ पे वेरिएबल की पावर या किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है वहाँ पे हम हमेशा लॉग लेते हैं, फिर इंटीग्रेट, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना। जैसे यहाँ पे ये भी हमारा वेरिएबल है, ये भी मेरा वेरिएबल है, तो जब भी पावर में वेरिएबल हो तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा लॉग लगा के ऐसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व
किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन आता है, उसको कैसे करते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया दे रखा होता है, उसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिराइव चेंज करना होता है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कई बार वॉल्यूम को चेंज करते हैं, हम चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कभी रेडियस का चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन में हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, एक की वैल्यू दी होती है, दूसरी की वैल्यू पुट करने के लिए दी होती है, और कंडीशन हमें वहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होती है, तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। आपको एग्जाम में जनरली जो दिखेगा वो दिखेगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो केस स्टडी बनेगा आपके एग्जाम में। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करना होता है, देखो पहले हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, फर्स्ट स्टेप, फिर उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो आपको आता है, आप इक्वेट टू 0 करोगे, फिर आपकी एक्स की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब उसकी एक्स की वैल्यूज को आप नंबर लाइन पे क्या करोगे, प्लॉट करोगे। मान लो एक्स की वैल्यू 1 और 2 आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल्स क्या होंगे, -∞ से 1 एक इंटरवल आ गया, एक इंटरवल 1 से 2 आ गया, एक 2 से क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, ये इंटरवल आ गया। अब इन इंटरवल के बीच की वैल्यूज पुट करके आपको ये चेक करना है कि अगर मेरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग है, अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम में एक स्टेप बढ़ जाता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम चाहे मैक्सिमम मिनिमम बोला जाए तो उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको f(x) दिया होगा, आपको f'(x) निकालना है, आपको इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, x के डिफरेंट वैल्यूज आएंगी आपके पास, ठीक है। फिर आप f'(x) निकालोगे, अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अगर f'(x) की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मिनिमा है, अगर 0 से छोटी है तो क्या है, मैक्सिमा। ये ध्यान रखना है हमें आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो आता है स्क्वायर शीट प्रॉब्लम, या फिर कोन की, या फिर सिलेंडर की प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें क्या दिया होता है, एक स्क्वायर शीट या रेक्टेंगल शीट दी होती है, लेंथ ब्रेथ उसकी आपको गिवन होती है, और क्वेश्चन में गिवन होता है कि उसको हम क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, तो एक तरह का क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। उस बॉक्स से डायमेंशन निकालने होते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा अज्यूम करो कि मान लो हमने एक्स फोल्ड किया, यहाँ से भी एक्स फोल्ड किया, यहाँ से भी एक्स इस तरफ से भी फोल्ड कर दिया, एक्स इस तरफ से भी फोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी a - 2x, लेंथ जो है वो भी 2 से कम हो जाएगी, ब्रेथ भी 2 से कम हो जाएगी, और वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी x, ठीक है। कौन इनसाइड ए सर्कल क्वेश्चन आता है, तो देखो कौन में रेडियस जो है वो क्या रहता है, ये रेडियस ऑफ सर्कल होता है r, इसको हम स्मॉल r मानते हैं, और ये जो चीज़ हमारी h है, ये जो हाइट निकलती है वो हमारी निकलती है, ठीक है। ये जो हमारी टोटल हाइट आएगी इसकी आएगी r प्लस x से, जो x है वो ये वाली वैल्यू होती है, और ये वैल्यू निकलती है रूट में r² - r² से। ध्यान रखना इसमें और इसमें ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, आपकी वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। क्या याद रखना है इसमें, पहले आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, मैंने करवाया भी है, आप उस फंक्शन को क्या करोगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है, हमने 10th में भी स्टडी किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर आप इंटीग्रेट करोगे फंक्शन को विद इन द लिमिट्स, जो भी आपको लिमिट्स गिवन होंगी उसके अंडर आप उससे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर आप लिमिट्स को पुट कर दोगे, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस दिमाग में स्टेप्स याद रखो कि हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन से स्टेप करने हैं, कि आपको फंक्शन गिवन होगा, पहला स्टेप, सेकंड आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जो कि हम लिमिट्स निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हमें। फिर डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम में आप देखोगे कौन सी कर्व आ रही है, कौन सी हमारे पास कर्व आ रही है किस क्वेश्चन में ना, ऐसे से यहाँ पे पैराबोला गिवन होता है ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ पैराबोला है, यहाँ से यहाँ सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, फिर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और लास्ट में आकर पुट कर दोगे लिमिट्स, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि चैप्टर 9 है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिग्री ऑफ इक्वेशन आती है, तो डिग्री का और ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर होता है आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्यूब है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है मेरा 3, तो मेरी डिग्री कितनी, ऑर्डर कितना हो गया इसका 3 हो गया, ठीक है। डिग्री क्या होती है, उसकी पावर, ठीक है। तो इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो हमारे पास डिग्री कितनी आ जाएगी 1, ऑर्डर क्या आएगा 3, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होती है वो डिग्री होती है, ठीक है। इसके क्वेश्चन को अलग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं हम। पहला है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, जिसमें हम लोग y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो dy/y कर लेंगे, और यहाँ पे dx/x कर लेंगे, फिर हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। मेथड्स याद रखने हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होती है, वहाँ पे x और y की पावर जो है वो दोनों तरफ सेम होती हैं। इन क्वेश्चन में हम पुट करते हैं y की वैल्यू पुट करते हैं, जो भी होमोजेनियस इक्वेशन होती है y = vx पुट करते हैं, और dy/dx की वैल्यू को पुट करते हैं v + x dv/dt,
dx, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, फिर सेम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, x एक तरफ y एक तरफ, फिर इंटीग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड जो इस चैप्टर में आता है वो होता है इंटीग्रेट फैक्टर मेथड, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है इस फॉर्म की, dy/dx प्लस px इक्वल टू q में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा p होता है, ठीक है। और जो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकलता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, जनरली ये लॉग में आती है वैल्यू। और हमारा जो सोल्यूशन होता है y इंटू ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स। पी डी एक्स क्या होता है, हमारे पास ये वैल्यू होती है जो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स है। वेक्टर्स में हमारे पास क्वेश्चन आता है डॉट एंगल निकालने का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। प्रोजेक्शन वेक्टर होता है ए डॉट बी अपॉन बी, बी वो वेक्टर है जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालनी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे ए और बी, ठीक है। ए बी को माइनस करके जो पॉइंट्स निकलते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके जो चीज़ निकलती है उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे हमारे पास एल जो होता है वो ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, एम बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पॉइंट्स गिवन है तो पहले आप डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, फिर उनको यूज करके आप क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। हमारा एल जो है वो कॉस अल्फा के बराबर है, एम जो है वो कॉस बीटा के बराबर होता है, और जो एन है वो कॉस गामा के बराबर होता है। और जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उसकी वो होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। कई बार एंगल पूछा जाता है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अगर पैरेलल लाइन है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर होगा। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, l1 l2 m1 m2 और n1 n2 भी क्या होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं अगर लाइन क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ईजी है, वो होता है हाफ ए बी इंटू ए सी। ए बी कैसे निकलता है, ए बी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज ही है, ठीक है। जैसे आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ये ए है ये बी है, तो ए बी जो है वो वेक्टर है, वो कैसे निकलेगा, वो बी माइनस ए से निकलेगा। जैसे कि 1 - 2 माइनस आई कैप, 5 - 4 माइनस जे कैप प्लस जे कैप, 3 - 3 0 के कैप, ये निकलेगा ए बी वैक्टर। ऐसे आप निकाल सकते हो ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर कैसे निकलेगा, सी में से ए को माइनस करके ए सी वैक्टर निकलेगा, ठीक है। आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई में तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे, ठीक है। आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, यहाँ से कट यहाँ से कट, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, हाफ से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए बी इंटू ए सी। नेक्स्ट है 3D में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है जो कि होती है आर इज टू ए प्लस लैम्डा बी। बी वो वेक्टर है जिसके आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है या जिसके पैरेलल आपको लाइन निकालनी है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप जो कि निकलता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए से। कोलिनियर प्रूफ करना भी आता है कई बार एग्जाम में, तो उसमें हमें ये प्रूफ करना होता है कि ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। याद रखना ये प्रूफ करने के लिए आता है कोलिनियर एग्जाम में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए तो वेक्टर सेम रहता है, बी वही वेक्टर आएगा जो कि हमारी पुरानी लाइन का दिया होगा, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट से पास करने का फॉर्मूला हो जाता है x1 - x1 x - x1 x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1, ठीक है। अगर हमारे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है। नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 और b2। ये क्या होते हैं हमारे पास b1 b2, ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, ठीक है, जो कि माइनस करके निकलते हैं 2 पॉइंट से। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन a2 - a1 डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस bc को कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स स्क्वेयर लाइन्स होता है a2 - a1। a2 और a1 आपको 2 लाइन के वेक्टर गिवन होंगे, b1 और b2 भी आपको 2 लाइनें गिवन होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है ये b1 ये b2, क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होगा लैम्डा के साथ, आपको a1 a2 भी गिवन होगा, आपको माइनस करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, नीचे मॉड आएगा और यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन। तो पहले क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट निकाल लेते हैं, उस पॉइंट को इससे माइनस करके हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है। यहाँ से हमें मिलते हैं लैम्डा की कुछ वैल्यूज, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे मिल जाता है हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ए और इसके बीच में a प्लस अल्फा इज इक्वल टू कोई वैल्यू गिवन होती है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेज पॉइंट, ठीक है। अगला है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। एलपी में हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होगी और आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, फिर रीजन को शेड करना है, जो भी शेडेड रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसकी लिमिट्स हम पुट करेंगे और अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है, जिसमें वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में p a गिवन b इज इक्वल टू p a गिवन b गिवन
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, इसी को डिसजॉइंट कहते हैं। ए और बी अगर एग्जाम में पूछा गया निकालने के लिए तो उसके लिए ए यूनियन बी निकालते हैं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन होता है। अगर हमें ए का ट्रांसपोज निकालना, नॉट ए निकालना है तो 1 माइनस पी ए होगा। नॉट ए और बी निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए नॉट बी निकालने का फॉर्मूला पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ए गिवन बी का निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ बायस थ्योरम जो लगती है वो होता है पी ए पी बी गिवन ए, पी ए पी बी गिवन ए वन, पी ए टू पी गिवन ए टू, ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे हमारे पास। और पी ए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है पी बी डॉट पी ए गिवन बी, और नीदर ए नॉर बी का फॉर्मूला होता है पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे प्रोबेबिलिटी के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में तो फॉर श्योर ही दिखेंगे। बायस थ्योरम तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो फॉर्मूला याद रखो। आपको ए और बी इवेंट गिवन होंगे, सारी वैल्यूज ये गिवन ही होती है, बस हमें पुट करनी होती है।